बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। सेवर फूड के शामी कबाब टेस्टफुल किस तरीके से बनते हैं, उनका रेट कितना होता है, वेट किस हिसाब से आप उसका बनाएंगे, उसका घर में खवातीन या मेरे भाई जो कारोबार करना चाहते हैं, भाई मेरे कोई मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा या जिन लोगों ने सेवर का फूड इस्तेमाल किया हुआ है या खाया हुआ है, आपने देखा होगा कि सेवर फूड के जो खाने होते हैं बिल्कुल लाइट होते हैं। उनके अंदर जो है ना मिसाले जात बहुत कम क्वांटिटी में डाले जाते हैं। किस तरीके से तैयार करते हैं मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। 1 किलो दाल चना मैंने ले ली, 1 किलो की रेसिपी आपको देने लगा हूँ ताकि तुसी भुल्लो भी ना काम करते हुए। और मैंने 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में इसको भिगो दिया। सर्दियों के मौसम में, अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसको 3 घंटे भिगो सकते हैं, सिंपल पानी में, कोई मसला नहीं है। 2 घंटे पहले भिगो दिया, अच्छे तरीके से ये फूल गई और 1 लीटर पानी में मैंने इसको भिगो दिया। देखा, पानी इसमें अच्छे तरीके से पहले वॉश किया फिर भिगो दिया नीम गर्म पानी में। ये 1 लीटर पानी के साथ इसके अंदर हमने शामिल कर दी प्रेशर कुकर में, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इसको डाल दें। आधा किलो बीफ इस तरीके से बोनलेस ले लिया हमने, बड़ा गोश्त इस तरीके से हमने बोटियां करा ली, आधा किलो है, ये शामिल कर दें। और 300 ग्राम हमारे पास चिकन है, ये भी बोनलेस हमने ले लिया, चेस्ट का पीस इस तरीके से हमने इसकी पीस करा लिए, ये भी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर दें। ये सब्ज इलायची 3 अदद थी, हमने इसको इस तरीके से कूट लिया, शामिल कर दें। सब्ज मिर्चें 100 ग्राम शामिल कर दें। लहसुन तकरीबन 10 जव्वे लहसुन के शामिल कर दें। प्याज 300 ग्राम, ये देखें 3 प्याज है इस साइज की, 300 ग्राम इनका वजन था, हमने छील लिया। इनको इसमें काट के इस तरीके से टुकड़े पीस करके इसमें शामिल कर दें। ये लीजिए प्याज डाल के अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर प्रेशर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इस तरीके से इसको मिक्स कर दें इस तरीके से, और इसको ऊपर से कवर लगा दें प्रेशर कुकर। ये लीजिए कवर लगा दें। 3 मिनट के बाद इसकी विसल चलनी शुरू होती है, जो मेरे पास प्रेशर कुकर है। उसके बाद 20 मिनट, टोटल अगर गिना जाए तो 23 मिनट। 3 मिनट में फ्लेम इसका हाई रखता हूं, ऊपर ये वेट लगा दें। 3 मिनट फ्लेम इसका हाई रखता हूं, 3 मिनट के बाद मैं मीडियम टू लो पे ले आता हूं और 20 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। अगर टोटल आप देखें तो 23 मिनट लगेंगे। 23 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 23 मिनट के बाद इसको खोलने लगे हैं। कोई इस तरह का पुराना कपड़ा जो है ना, ये नीचे टेबल पे डाल लें, प्रेशर कुकर को यहाँ ले आए, वेट उठा दें। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू है। सेवर शामी मुकम्मल तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ये देखें, कोई पानी शानी नहीं है, हर चीज़ टेंडर हो चुकी है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ बीफ, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। चिकन भी टेंडर हो चुका है, ये देख लें। इस तरीके से दाल भी टेंडर हो चुकी है। अगर आप बड़े पैमाने पे बना रहे हैं तो आप जो है ना कीमे वाली मशीन से इसको निकाल सकते हैं। जो बड़े पैमाने पे या सेवर फूड वाले जो हैं वो इसको सारा काम मशीनरी के जरिए करते हैं। शामी कबाब भी मशीन से बन रहे हैं, सारा काम मशीन से हो रहा है, ठीक हो गया। अगर आप घर में बना रहे हैं, छोटे पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह मधनी या मधाना, जो भी घोटना आप कहते हैं इसको, इसकी मदद से इसको घोट लें। गरम गरम को, ठंडे को अगर आप घोटेंगे तो फिर वो रेशे नहीं बनेंगे, ना दाल मैश होगी। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से घोट लें ताकि रेशा बन जाए अच्छे तरीके से। मुझे घोटते हुए तकरीबन ना 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं इस तरीके से। 3 मिनट में इसको घोटूंगा। गरम गरम कोई घोट लेना है, गल समझ आ रही है। कभी ठंडा करने चक्कर पै जाओ। अगर आप ठंडा करेंगे फिर ये सही तरीके से रेशे नहीं बनेंगे, कोई चीज़ मैश नहीं होगी। इसको अच्छे तरीके से मैं 3 मिनट और इसको घोट लूंगा, फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जब आएगा फिर मैं आपसे मिलूंगा। ये जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया इस तरीके से, गरम मसाला 2 टेबल स्पून, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, बारीक पिसा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें दोबारा से इस तरीके से, ठीक हो गया।
ये ले जी, यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया। इस बॉल में गरम मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इस तरीके से मल लें दोनों हाथों को। एक शामी उठाएं इस साइज का, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये बनेगा 60 ग्राम का। 60 ग्राम का एक शामी तैयार होगा। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से गोल कर लें, इस तरीके से कर लें। यहाँ पे ये देखें टेबल पे, वर्किंग टेबल पे इस तरीके से ऐसे। ठीक हो गया। ये शामी की शक्ल में आ गया बिल्कुल। इसको यहाँ पे रख दें इस तरीके से। दूसरा बना लें। अब 60-60 ग्राम के आपने शामी बनाने, ये ठीक स्टैंडर्ड साइज है और खूबसूरत बनेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बना दें, यहाँ पे रख दें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें मज़ीद। ये इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से, इसको यहाँ पे ऐसे गुलाई कर लें। ये सारे मैं इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जिस तरीके से हमने शामी बनाते आ रहे हैं। अब इस टाइम पे आके आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, फ्रोजन की तरफ लेके जा सकते हैं इस टाइम पे आके। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके आप इसको 6 माह 8 माह तक इसको जो है ना फ्रोजन कर सकते हैं। पहले आपने इसको फ्रिज में रखना है, थोड़े ये हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसके पैकेट बना के अलग अलग 6 पैक करें, 12 करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। और अगर आपने फ्राई करना है, फिर भी आप आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद इसको फ्राई करेंगे। समझ आ गई गल। आधे घंटे बाद मिलते हैं। ये लीजिए, आधे घंटे के बाद हमने 2 अंडे फेंट लिए। ये ½ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दें, नमक ½ टी स्पून शामिल कर दें और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। ये ले जी, अंडा जो है ना आपने अलग से फेंट के इसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल के फिर फ्राई करने हैं। अंडा शामियों के विच नहीं दब देना। ठीक हो गया। वो फिर सेवर नहीं बनेगा। ये इस तरीके से इसको डिप कर लें अंडे में, इस तरीके से अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आए इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। ये तैयार है मुकम्मल। सिर्फ अब इनको हमने सिर्फ कलर देना है ऊपर। अंडे का मकसद ये है। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा टेस्ट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे भाई मैंने कोई चीज़ तैयार करके आपको दिखाई है। आप कारोबार करने वाले तो बने, घर में बनाने वाले तो बने, लेकिन आप लोग तो इधर उधर वेखी जाते हो बस। बाबा पेट रहे थे खलो के इस तरीके से और ये इस तरीके से। 1 मिनट इधर से हम इसको फ्राई करेंगे, 1 मिनट उधर से। जी 1 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से प्यार से इनका कलर इस साइड चेंज कर दें। थोड़ा सा दबा दें, प्रेस कर दें इस तरीके से। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते रहें और 1 मिनट हम इस साइड से इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, कलर लेके आएंगे बस। ये लीजिए 1 मिनट के बाद दोनों साइडों से अल्हम्दुलिल्लाह कलर आ चुका है। ये देखें, इसको यहाँ पे निकाल लें। ये हार्ड होंगे तो अच्छे फ्राई होंगे, बात ध्यान में रहे, क्योंकि सेवर फूड वाले भी इसी तरह करते हैं। वो सबसे पहले इसको हार्ड की तरफ लेके जाते हैं। गल समझ आ रही है। सेवर का मतलब भी यही है, उनका जो फूड का टेस्ट का मतलब भी यही है, मकसद भी यही है कि एक तो वो लाइट होता है, ज़्यादा मिसाले नहीं बेच दब देने, और दूसरा ये है कि वो पहले फ्रोजन करते हैं चीज़ को, उसके बाद वो जो है ना फ्राई करते हैं इस तरीके से। शामी तो ख़ास तौर पे वो पहले फ्रोज़न की तरफ लेके जाते हैं इस तरीके से। फ्रोज़न करने के बाद ये हार्ड हो जाते हैं, ये फ्राई अच्छे से होते हैं, टेस्ट भी अच्छे से आता है, और ये ड्राई बिल्कुल होते हैं जब वो सर्व करते हैं। गल समझ आ रही है। बेच ऑयल नहीं दब देना भाई, ऑयल हो ऊपर से टपकता हुआ और आप कस्टमर को दे दें, इस तरह नहीं होता। ये इस तरीके से ये वाली शामी भी मैं इसी तरीके से बना लूँ, फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये सारे हमने फ्राई कर लिए। सेवर फूड वाले जो शामी हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं मुकम्मल गाइड कर दिया। अभी ये गर्म है, कोई ठंडा नज़र आता है तो मैं आपको इसके रेशे दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह
किस तरीके से खींच रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें, इस तरीके से तैयार होंगे अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो। गल समझ आ रही है। 40 रुपये का वो ये सेल करते हैं मेरे भाइयों। अगर आपको हमारे ये सेवर शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।